हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन क्लास। और आज हम पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट स्कीम ऑफ द बैंक, जो कि प्रदर्शक से लिया गया है। और इसमें जो भी सिलेबस के ढांचा के हिसाब से लिया गया है वो सब्सट्रैक्ट टू क्लोरिकल प्रमोशन के लिए है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए शुरू करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है? एलिजिबिलिटी सिंगल हो सकता है, कॉम्बाइंड भी हो सकता है, यानी जॉइंटली भी हो सकता है। तो माइनर के केस में जो होता है 10 साल, और अगर वो 10 साल की अबव होगा तो वो खुद ऑपरेटिव करेगा। लेस देन जो 10 साल होगा उसके गार्डियनशिप के वो गार्डियनशिप ऑपरेट करेगा, वो वाला फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा? सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस एंटिटी, कंपनी और कॉरपोरेट बॉडी, ये सभी क्या फिक्स डिपॉजिट स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और कौन कौन है? अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, HUF, एसोसिएशन, क्लब, सोसाइटी, ट्रस्ट, रिलीजन और एजुकेशनल सोसाइटी, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, गवर्नमेंट जैसे आप मान लीजिए RMC, रेगुलेट मार्केट कमेटी जो होता है ना, वो हर साल उसका पैसा का 1 करोड़ जो जब भी होता है वो 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट रखता है। तो गवर्नमेंट भी ऐसा करता है। इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है, ब्लाइंड पर्सन भी कर सकता है, सिंगल भी हो सकता है और जॉइंटली भी हो सकता है। NRA भी कर सकता है, इंडिविजुअल और जॉइंटली। और NRO और NRE अकाउंट में भी वेरिएंट FD अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। तो टाइम पीरियड कितने तक कितने हैं? तो 7 दिन से 10 साल तक है। मीन्स 7 days to 120 मंथ। ठीक है। वो लेस देन हो सकता है और मोर देन हो सकता है, डिफरेंट स्कीम में। ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि FD अकाउंट कोई भी खोल सकता है, जो माइनर हो या फिर मेजर हो। अगर माइनर हो, अगर वो 10 साल के अबव है तो वो सिंगली ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। अगर वो 10 साल से लेस है तो क्या होगा? गार्डियनशिप, गार्डियन के अंडर वो ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है। और मिनिमम टाइम पीरियड क्या है? 7 से 120 मंथ, यानी 10 साल। ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है? इसमें क्वार्टरली बेसिक से होता है। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हम मंथली बेसिस में ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस में ले सकते हैं, हाफ ईयरली, एनुअली और मैच्योरिटी। इसमें ये चारों चीज है, 1, 2, 3, 4 और 5, जो कि मैच्योरिटी में तो हम नॉर्मली लेते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आप मंथली बेसिस में भी इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डाल सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। ठीक है। और डिपॉजिट टाइप कौन सा होगा? रिटेल होगा, कोर डिपॉजिट, जो सिंगल डिपॉजिट अप टू 10 करोड़ रिटेल क्रेडिट रेट के हिसाब से होगा। होलसेल में कोर डिपॉजिट कम डिपॉजिट में कितना होगा? सिंगल डिपॉजिट ऑब्टेन फ्रॉम लीगल एंटिटी 2 करोड़ टू 10 करोड़ रिटेल क्रेडिट रेट। ठीक है। होलसेल में क्या क्या आएगा? DRA में, कम डिपॉजिट में, डिपॉजिट अबव 10 करोड़ एट द रेट इशूड बाय द ट्रेजरी डिवीजन। अगर ट्रेजरी डिवीजन एक रेट इशूड करता है तो होलसेल में हम ले सकते हैं। TDS कितना परसेंट लगेगा? 10% TDS ऑन इंटरेस्ट अबव 40,000। 40,000 के अबव अगर उसका इंटरेस्ट आता है तो उसके इंटरेस्ट में कितना टैक्स लगेगा? 10%। ठीक है। ये कब लगेगा? पर एनम इन द फाइनेंशियल ईयर। आप देखे होंगे जब 31 मार्च के हम एनुअल क्लोज करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट रन करवाते हैं, इंटरेस्ट रन होता है। तो इसमें क्या होता है? TDS FD का इंटरेस्ट वहीं से भी रन होता है। टू द पान होल्डर 20%, अदरवाइज 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है। अगर पान कार्ड है तो 20% कटेगा। सॉरी, अगर पान कार्ड है तो 10%, विदाउट पान कार्ड 20%। और 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसमें कहा सीनियर सिटीजन में। ठीक है। इसमें दो तीन चीज आप देख लीजिए। पहली बात है कि आपको 40,000
पर आनम अगर एवोव 40,000 एवोव इंटरेस्ट आ रहा है तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। ठीक है। कौन से केस में ये होगा? अगर आपके पास पान कार्ड आपके अकाउंट में लिंक है। अगर पान कार्ड लिंक नहीं है तो 20% कटेगा। ठीक है। लेकिन केस में क्या होगा? 40,000 एवोव इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है। और सीनियर सिटीजन केस में 50,000 एवोव, तभी ये वाला टैक्स कटेगा। ठीक है। देख लेते हैं। पेनल्टी ऑफ 1% इंटरेस्ट ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉ ऑन द इंटरेस्ट फॉर विच एफडी हैज रिमेन्ड विथ बैंक। तो अगर हम प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो क्या होता है? मतलब मान लीजिए हम लिए थे 12 महीने के लिए, हमको 10 महीने में काम पड़ गया, तो 10 महीने में अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं तो 1% पेनल इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। देर इज नो 1% पेनल्टी ऑन प्री मेच्योर विड्रॉ फॉर स्टाफ सीनियर सिटीजन इन केस ऑफ डेथ एंड री इन्वेस्टिंग डिपॉजिट अगेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। उसमें 1% का पेनल्टी नहीं लगेगा। अगर कौन से में है? अगर वो स्टाफ है, सीनियर सिटीजन है, या फिर उसका डेथ हो गया है, या री इन्वेस्टिंग के लिए अगर मान लीजिए 10 लाख का एक एफडी हुआ है और 10 लाख का एक एफडी हुआ है और उसको वो 10 लाख एफडी निकाल के मान लीजिए 12 महीने के लिए हुआ है। ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे 10 लाख का एफडी 12 महीने के लिए नहीं, मुझे लेना है 10 साल के लिए। तो ये वाला जो री इन्वेस्टिंग होने के लिए वो 1% पेनल्टी नहीं लगेगा। ठीक है। 1% मोर टू स्टाफ, 1+50 टू सीनियर सिटीजन, +50 टू सीनियर सिटीजन, 0.50, 0.80 to super senior citizen, interest paid over and the normal rate of the deposit up to 2 crore only। 2 करोड़ तो क्या होता है? जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, मान लीजिए 6.5 है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? स्टाफ होगा तो 1% रहेगा। कितना रहेगा? 1% रहेगा, यानी 7.5। अगर वो सीनियर सिटीजन है स्टाफ में, ठीक है, स्टाफ में, तो क्या होगा? 1.50% होगा। ठीक है। यानी 6.5 और हो गया ये 1.5, यानी उसका टोटल 8% आ जाएगा। ठीक है। और नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए 0.80, 0.80। सुपर सीनियर सिटीजन, सॉरी, और 0.80 सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या करता है? 2 करोड़ तक वो इंटरेस्ट देता है। अभी देख लेते हैं ईएफडी। ईएफडी जो हम पीएनबी वन में करते हैं। ठीक है। मल्टी बेनिफिट टर्म डिपॉजिट स्कीम बिलो ₹1 करोड़, ये 1 करोड़ तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है भाई, देख लीजिए। उसके बाद आता है स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम, सारे 1 करोड़। ऑर्डिनरी टर्म डिपॉजिट बिलो 1 करोड़। पीएनबी सुगम टर्म डिपॉजिट अप टू 10 करोड़ तक हमने इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, प्री मेच्योर पेमेंट ओनली एट, जो आप जिस ब्रांच में आपका सोल आईडी है, यानी आपका कस्टमर आईडी है, उसी ब्रांच में ये पेमेंट होगा। पेमेंट इन केस फॉर अमाउंट इज लेस देन 20,000, अदरवाइज थ्रू अकाउंट और पे चेक। ठीक है। अगर पेमेंट करना है एफडी का और टीडी का, अगर मान लीजिए आपने एक आरडी किया था, आपका अकाउंट वहां से आप ले गए किसी और ब्रांच में, तो आपका आरडी अकाउंट वहीं रह गया, सेविंग अकाउंट आपका ले गए, तो वो क्या करेंगे? 20,000 तक अगर है तो क्या होगा? आपका कैश में पेमेंट हो पाएगा। अगर 20,000 नहीं है तो अकाउंट में होगा या फिर ड्राफ्ट में होगा। ठीक है। तो देख लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट कितना है, पीरियड ऑफ टाइम कितना है, ऑटो रिन्यूअल हो सकता है कि नहीं, प्रीम
पेमेंट कैसे होगा, पार्ट विड्रॉल कैसे होगा, एक्सटेंशन कैसे होगा, लोन फैसिलिटी इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या और कुछ इसमें देख लेते हैं। तो पहले ऑर्डिनरी टर्म डिपॉजिट के लिए क्या होगा, शुरू होगा मिनिमम होगा 100 रुपया, और मैक्सिमम होगा कितना, 1 करोड़ 99 लाख 99,999, जिसमें होगा ₹1, 1 मल्टीपल इन 1। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कितने दिन से कितने दिन तक है, नॉर्मल टर्म डिपॉजिट, टीडी, एफडी नहीं है, ठीक है। 7 डेज टू 179 डेज। तो ये ऑटो रिन्यूअल होगा, यस। 1% मिनिमम, ठीक है। और पार्टली विड्रॉल, ये भी नहीं होगा, पार्टली विड्रॉल नहीं होगा इसमें। एक्सटेंशन अवेलेबल है, और बढ़ाना चाहते हैं आप, अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी इसमें भी आपका अवेलेबल है। तो इसमें देख रहे थे मल्टी बेनिफिट टर्म डिपॉजिट, नॉर्मली हम यही करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, 6 मंथ्स टू 120 मंथ्स होता है, ठीक है। मिनिमम 6 मंथ है, तो आपको पीरियड, और 120 महीना यानी 10 साल, ठीक है। तो इसमें आपका कितना होगा, मिनिमम 100 होगा, और वही 1 करोड़ 99 लाख 99,999, ठीक है। ऑटो रिन्यूअल इस केस में है। प्रीमेच्योर पेमेंट हो सकता है 1%, मिनिमम ये चार्जेस लगेगा। पार्टली विड्रॉल नहीं होगा। एक्सटेंशन इसमें हो जाएगा एक्सटेंशन, और इसमें लोन फैसिलिटी भी है। वैसे ही आप थोड़ा ये वाला देख लेना, बाकी सारा चीज हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम बताएंगे आपको, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। ये वाला थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। चार्ट देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि आप लोग काम करते हो, ये वाला आप जानते होगे, सिर्फ आपको ओवरलुक करना है, ठीक है। तो जो भी आएगा नेक्स्ट, इसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर के सेशन में ही पूरा हम आपको बताएंगे, ये चार्ट वाला जो भी आएगा, ठीक है। बाकी हम थ्योरी ही पढ़ लेते हैं। इसमें है ये वाला, देख लेना, आजकल तो चल रहा है पीएनबी सुगम का, ठीक है। तो आरडी में क्या क्या होता है, आरडी, आरडी में तो उसका जनरल गाइडलाइन से डिपॉजिट अमाउंट कितना है, 100 है। इसके बाद मल्टीपल ऑफ मोर, मैक्सिमम मंथली इंस्टॉलमेंट 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। पीरियड कितना होगा, 6 मंथ टू 120 मंथ्स, ठीक है। आप जितना भी कर सकते हो, मैक्सिमम 120 मंथ और मिनिमम 6 मंथ। अगर आरडी का एक इंस्टॉलमेंट अगर नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होगा, 1 रुपया लगेगा हर 100 रुपये तक। अभी मान लीजिए कि आपने 100 रुपया डिपॉजिट करना है हर महीना, ठीक है। अगर हर महीना आपको 100 रुपया डिपॉजिट करना है, अपने 10 महीना डिपॉजिट किया और 2 महीना भूल गए, तो आपको क्या करेगा, हर 100 रुपये में 1 रुपये का पेनाल्टी इंटरेस्ट लगेगा, यानी आपने 2 महीना स्किप किया है, तो 1+1, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स डायरेक्टली डिपॉजिट एट ब्रांचेस और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एक तो आप आरडी में डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो कैश, या फिर आपके अकाउंट से हर महीना एक टाइम पे कट होगा, जिसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन हम देते हैं जिसमें हर महीना एक ही डेट पे कट जाएगा, ठीक है। अट पर पेमेंट, नो इंटरसोल ट्रांजेक्शन चार्जेस। अगर आप आरडी में एक ब्रांच में किए हो, मान लीजिए ए ब्रांच में किए हो, और आप अभी उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो, और दूसरे एक ब्रांच जैसे बी ब्रांच में आपने डिपॉजिट किया, तो इसमें क्या होगा, चार्जेस आपका नहीं लगेगा, ठीक है। इंटरसोल डिपॉजिट में चार्जेस नहीं लगेगा। प्रीमेचर पेमेंट ओनली एट ब्रांच, अगर प्रीमेचर क्लोज करना है तो आपको यही वाला ब्रांच में आके क्लोज करना पड़ेगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स विल बी एप्लीकेबल, इसमें टैक्स लगता है। पेमेंट कैन नॉट बी मेड विदाउट पासबुक, नो रिपेमेंट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ आरडी पासबुक, ठीक है। अगर आपको आरडी क्लोज करना है और पेमेंट लेना है, तो आपको आरडी का पासबुक
बैंक में सबमिट करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। वो जब तक आप सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका आरटी क्लोज नहीं होगा। ठीक है। एडिशनल पेमेंट 0.5%, 0.80 in the interest rate to senior citizen customer and super senior citizen customer। तो सीनियर सिटीजन कस्टमर में आरडी में आपको 0.50% मिल जाता है, और सुपर सीनियर में आपको 80% मिल जाता है। तो आपके लिए 1% एक्स्ट्रा है, और 1% एक्स्ट्रा एडिशनल रेट जो हमारे एक्स स्टाफ है या सीनियर सिटीजन है इनको मिल जाता है। मैच्योरिटी 1 month आफ्टर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट और वन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट वाज एक्सेप्टेबल, विच एवर इज लेटर। जो भी होगा पेमेंट के, अगर मान लीजिए आपने 12 महीना का किया है, तो 12 महीना जब खत्म होगा ना, उसके नेक्स्ट महीना आपका क्लोज हो जाएगा ये वाला। प्री मैच्योर में 0.5% पेनाल्टी लगेगा आरडी में। ठीक है। इफ एन आरडी इज क्लोज विथ इन ए मंथ ऑफ ओपनिंग, then no interest will be paid. If closer within a month, no interest will be paid। ठीक है। अगर आपने 12 महीना के लिए किया है, ठीक है, लेकिन आपने पहला महीना डिपॉजिट किया, दूसरे महीना तक वेट ना करके आपको पैसा की जरूरत है, और ये वाला आरडी क्लोज कर दिया, तो क्या होगा ना, इसमें आपको 1 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे आपको एफडी में इंटरेस्ट मिलता था 1 महीने का भी, लेकिन आरडी में नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला जो चार्ट है आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा भाई, क्योंकि ये वाला मैं अगले सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन में ये वाला क्लियर करूंगा। ठीक है। क्योंकि ये वाला अभी पढ़ाने से भी याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन में पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन का कैसे आता है, कौन सा आंसर हो पाएगा, ये वाला पढ़ने से हो जाएगा। तो ये वाला जो चार्ट है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।